नवाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म है, मैं वज़ीर आज़म क्यों नहीं हूँ? भाई तुम्हें अवाम ने वोट ही नहीं दिए तो तुम कैसे वज़ीर आज़म बन जाते हो? इस्तीफे का मुतालबा करते हो, लेकिन ये तो बताओ किस मंसूबे में करप्शन की, कहां से पैसा लूटा? सियालकोट में वज़ीर आज़म की घन गरज। ये भी बोले पहली बार 4 साल पूरे किए हैं, आगे देखिए क्या होता है। मुखालफिन को शर्म दिलाने के लिए शेर भी कह डाला। किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसको इस्तीफा दे देना चाहिए था जब पैनमा की लीक्स हुई। साबित हो गया शरीफ खानदान का बिजनेस करप्शन है। इस्तीफा न दिया तो जबरदस्ती निकाला जाएगा। इमरान खान का शरीफ खानदान के नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा। बोले नून लीग के करप्ट लोग शरीफ खानदान के साथ हैं। उन्होंने इसहाक डार को कौन मैन करार दिया। लंदन, दुबई और जद्दा की जायदादों के लिए पैसे कहां से आए, मनी ट्रेल कहां है, पूछ पूछ कर थक गए, कुछ नहीं बताया। पनामा केस की समाअत के दौरान जजेस के रिमार्क्स, मिल्कियत छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाई गई। जायदाद मियां शरीफ की थी तो नवाज शरीफ को कुछ तो मिला होगा, जो पास था दे दिया। वजीर आजम के वकील का जवाब। एफबीआर को इसहाक डार का टैक्स रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, फिर अचानक नैब को कैसे मिल गया? इसहाक डार सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। जस्टिस शेख अजमत के रिमार्क्स, मरियम नवाज के समधी और मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी मुनीर हुसैन नवाज के हमरा दुबई से नई दस्तावेजात ले आए। कल अदालत में बहस होगी। पापा के पापा भी पापी हैं, पापा के बच्चे भी पापी हैं, सिर्फ पापा पापी नहीं। पापा को बैंड बजाएं। फवाद चौधरी की नई पेशकश, पापा के पापा भी पापी, बच्चे भी पापी। हुकूमत सिर्फ नवाज शरीफ को बचाने की कोशिश कर रही है, फवाद चौधरी के इसहाक डार पर भी वार। चार्ल्स सोबराज का नाम आपने सुना होगा, हमारा यहाँ पे डबल शाह का नाम आपने सुना होगा, लेकिन फ्रॉड में जो नाम दुनिया में इस वक्त इसहाक डार साहब ने कमाया है, कोई उसके नजदीक भी नहीं पहुंचा। जेआईटी के ऊपर न सिर्फ ये कि एक जेआईटी और तश्कील दी जाए और उसको देखा जाए कि ये इस इल्जामात की सच्चाई क्या है, बल्कि इनको कड़ी सजा दी जाए। जेआईटी के ऊपर एक और जेआईटी का मुतालबा। लीगी रहनुमा नूशे रहमान का कहना है मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हुदूद से तजावुज किया, उन्हें सजा दी जानी चाहिए। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए वकला की मुल्क गिर हड़ताल। लाहौर और कराची में अदालती कार्रवाई जुज़वी मुतासिर हुई। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है वकला बरादरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इलेक्शन बिल को हतमी शक्ल दे दी। जुमे को दस्तखत के बाद बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पीटीआई अरकान का अबूरी हुकूमत और ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट के हक की तजवीज़ शामिल न करने पर इजलास से वॉकआउट। कराची में शदीद हब्स के बाद अब्र रहमत बरस पड़ी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम हुआ औसम तो शहरी समोसों और पकौड़ों पर हाथ साफ करने निकल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल हल्की जबकि 23 जुलाई से मूसलाधार बारिश होगी। कहीं अब्र रहमत तो कहीं जहमत। लियाकताबाद में मुनहदम की जाने वाली इमारत के मकीन परेशान। बारिश के बाद गलियों में पानी भर गया। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मकीनों और इंतजामिया के दरमियान तकरार। हम तो अपने घर को नहीं हिलाना चाह रहे, हम इसी तरह भी रहना चाह रहे हैं। गिर जाए कैसे गिरेगा? बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। हरनाई में कई राब्ता सड़कें बह गईं। हब और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। सैलाबी रेले में डूबकर 3 साला बच्चा जाँ बहक। गलियां तालाब बन गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। कराची में पीएस 114 पर ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की दोबारा गिनती का केस। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सईद गनी कहते हैं 2018 में भी ऐसे इलेक्शन हुए तो मुत्तहदा का सफाया हो जाएगा।
दिफाई सलाहियतों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सटिला का दौरा। मियारी दिफाई पैदावार पर सिपह सलार की शाबाश। जलकमर जावेद बाजवा को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां जारी। नेजा पीर, सबस्कोट और कियानी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से 1 फौजी जवान और 2 शहरी शहीद, 5 अहलकार और 5 मकीन जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में शरपसंद आर्मी के 5 कारिंदे वासिले जहन्नुम, मुताद्दिद ठिकाने तबाह हो गए। पंजाब रेंजर्स का रीजी खान, रावलपिंडी और लाहौर के गिरदनवा में ऑपरेशन। जमातुल अहरार के दहशतगर्द समेत कलअदम तंजीमों के 11 सहूलतकार गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में CTD, हसास इदारों और पुलिस ने भी हिस्सा लिया। मुल्क में बारिश के साथ गोलियां भी बरसती रही। कराची के इलाके गोली मार में फायरिंग से 1 शख्स जा बहक। लाहौर नसीराबाद में गोलियों का निशाना बनाया गया शख्स दम तोड़ गया। शुमाली चीन में तबाहकुन सैलाब, दर्जनों अफराद हलाक। बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। 1 लाख शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फिक्सिंग स्कैंडल में नाम क्यों लिया? अकमल बिरादरान बरहम। बरतानवी क्राइम एजेंसी को लीगल नोटिस भिजवाने का फैसला। कामरान अकमल कहते हैं कभी मुल्क की इज्जत दांव पर नहीं लगाई। बदनाम करने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। रोनाल्डिनियो के बाद ब्राजीलियन कोच की आमद। पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट निखारने के लिए रोमेल्डो सांचेज कराची पहुंच गए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान के साथ फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे। और शौक होना चाहिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। हालात के बायस 51 साल पहले तालीम को खैर बात कहने वाले 80 साला बाबा जी ने ग्रेजुएशन के लिए दाखिला ले लिया। मुल्तान के बुजुर्ग ने मुस्तकबिल के प्लान भी बता दिए। अगर ये BA क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो सारे निकल गए हैं। ये आखिरी सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो फिर इंशाल्लाह MSc होगा।